आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेन्यू जो है वो फूड पांडा वाले हमें बताते हैं या हम खुद से जो है वो हमने तो ये देखें जी, हमारा ऑर्डर आ गया। एक सिंपल सा ही ऑर्डर है, छोटा सा। चलिए फटाफट रेडी करते हैं इसको। शुक्र है बस ये है कि कड़ी मैंने अभी अभी रेडी की थी, बिल्कुल रेडी है। बस इसको बॉक्स में ला के देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फूड पांडा की सीरीज का एक और न्यू व्लॉग। मैं आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्त पर मिले। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको अपने फ्रेंड समझती हूँ और एक दोस्त की तरह ही मैं उनको अच्छा मशवरा देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि उन सबको भी इस काम के बारे में पता चले। तो फिर जो मेरी सबसे पहली फ्रेंड है उनके हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेन्यू जो है वो फूड पांडा वाले हमें बताते हैं या हम खुद से जो है वो हमने करना होता है कि भाई हमने क्या पकाना है या क्या करना है। तो उसका ये है कि आपने क्या पकाना है क्या नहीं पकाना है, ये टोटली आपका डिसीजन है। इसमें फूड पांडा वालों का जो है वो कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया था जैसे कि वो आपको डिवाइस देंगे, मतलब जब आप उनको अपना मेन्यू देंगे तो आप उनको बताएंगे कि भाई हमने ये चीज़ पकानी है, ये चीज़ पकानी है। तो वो आपको वो डिवाइस में फीड करके देते हैं। लेकिन ये है कि डिवाइस मिल जाने के बाद आप वहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप वो चीज़ पकाएं जो पकाने में आप बेस्ट हैं, आपकी बहुत अच्छी होती है या सब लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आप उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करें कि जो आप बहुत अच्छी पका सकते हैं, ताकि आप जब पकाएं तो लोग पसंद करें और फिर इस तरह आपके कस्टमर्स बने। तो यही है कि जो भी चीज़ आपने पकानी है, कैसे पकानी है, कितनी पकानी है, या बनानी है नहीं बनानी है, आज डिफरेंट बनानी है, कल और डिफरेंट बनानी है, या परसों और अलग चीज़ बनानी है, जो भी आपने बनाना है वो टोटली आपका डिसीजन है कि आपने क्या बनाना है। ये जो है ये टोटल आपका डिसीजन है, सारा का सारा आपकी मर्जी है कि आपने क्या पकाना है। ये टोटली आपकी मर्जी है, ये आपको कोई नहीं बता सकता कि आपने क्या बनाना है। तो सेकंड जो सवाल है वो मेरी फ्रेंड का ये है कि वो पूछ रही थी कि हमें फूड पांडा वाले गाइड करेंगे कि आपको कितना, मतलब आपको कितनी चीज़ देनी है, कितनी नहीं देनी है, या हमें खुद ही दिमाग लगाना है। तो नहीं, आपको खुद ही करना है। फूड पांडा वालों का बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं है। वो बस आपको एडवाइस दे देंगे, उसके बाद जो भी करना है आपने करना है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप ऐसे कर लें जैसे मैं करती हूँ। जैसे बॉक्सेस, हमारे बॉक्स हैं, सिंगल बॉक्स जो है वो 500 उसका है, ml का है। उसके बाद जो डबल है वो 750 का है। तो इतना ही होगा। आप जैसे सिंगल सर्विंग है तो आप उसको 500 ml वाली बॉक्स में डाल दें, और अगर डबल है तो आप उसको 750 वाले में डाल दें। मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आप प्रेफर करेंगे आप ऐसे ही करें। अब जैसे कि सालन और चावल है और चावल के साथ कुछ सालन है, उसकी डील है। तो मैं अब उसको जैसे मैं देती हूँ तो मैं उसको डबल सर्विंग वाले उसमें डाल के देती हूँ, क्योंकि सिंगल वाले में जाहिर सी बात है एक ही चीज़ आती है, एक ही चीज़ आएगी, या चावल आएगी तो या सालन आएंगे। तो मैं नीचे फिर जब डबल सर्विंग वाला होता है 750 वाला, उसमें ऊपर नीचे चावल डाल के, तो ऊपर फिर जो जो भी जैसे कड़ी होती है, कड़ी के फिर मैं उसके ऊपर ही डाल देती हूँ और ऊपर से ही उसको तड़का लगा के अच्छे से गार्निश करके दे देते हैं। जैसे मैंने कल एक शॉर्ट बनाया था, आपने नहीं देखा तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो मैं इस तरह सर्व करती हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा ये लोग पसंद करते हैं ये डबल सर्विंग वाले बॉक्सेस। अब जैसे मुझे कल एक ऑर्डर भी आया था, उनने मुझे स्पेशली कहा कि आप मुझे चावल अलग बॉक्स में दे और जो सालन है वो अलग बॉक्स में दे। तो मैंने उनको अलग में दे दिया। तो अगर आपसे कोई कस्टमर ये डिमांड करता है कि आप उसको अलग अलग चीज़ें डाल दें तो आप उसको अलग अलग डाल दें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मैंने मेन्यू में भी बाकायदा लिखा हुआ है मेन्यू में कि राइस विद। तो विद का यही मतलब होता है कि नीचे राइस होंगे और ऊपर आपको सालन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई अलग है आप उसको अलग डाल दें, लेकिन मैं ऐसे ही देती हूँ, नीचे चावल डालकर ऊपर सालन डाल के। तो मेरी वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो मेरी एक और फ्रेंड का क्वेश्चन है वो ये पूछ रही थी कि जो राइडर है उसको जो पैसे देते हैं वो फूड पांडा वाले देते हैं या वो हमसे लेते हैं। तो नहीं, तो ये देखें जी, हमारा ऑर्डर आ गया है। एक सिंपल सा ही ऑर्डर है, छोटा सा। चलिए फटाफट रेडी करते हैं इसको। शुक्र है बस ये है कि कड़ी मैंने अभी अभी रेडी की थी, बिल्कुल रेडी है। बस इसको बॉक्स में ला के देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बिल्कुल अभी अभी रेडी किया है। इसको हाथ नहीं लग रहा है, ये अभी इतनी गर्म है। बस अभी रेडी की थी, इसको जल्दी से बॉक्स में डालते हैं। ये है एक पकोड़ा, देखिए अच्छा बड़ा पकोड़ा है। उसके बाद ये यहाँ पर ये जाएगा, ये दूसरा पकोड़ा, ये भी अच्छा बड़ा सा पकोड़ा है। उसके बाद ये देखिए, ये सिंगल सर्विंग है, ये आप देख सकते हैं इसमें 2 पकोड़े चले गए हैं। और अब इसको मैं डालूँगी। आप देख सकते हैं कि इसमें जितना भी सालन जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, तो ये देखें मैंने अभी अभी तड़का तैयार किया है इसका, जिसमें मैंने डाला है ज़ीरा और देगी लाल मिर्च। ये कलर देखेंगे, देगी लाल मिर्च की वजह से जो है ये बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाता है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया, ज़्यादा धनिया नहीं डालती, इसके ऊपर मैं स्पेशली धनिया के पत्ते डालती हूँ कि उसकी बड़ी खूबसूरत लुक आती है। ये देखिए, ये एक पत्ता डाल दिया है।
ये डाल दिया है, ये डाल दिया दूसरा पत्ता, और यहाँ पर मैं डाल दूँगी एक और पत्ता। उसको ऐसे हम सजा देंगे, बड़ा प्यारा लगता है इसके ऊपर ऐसे। और सेंटर में मैं ये जो लाल मिर्च होती है ये वाली ये डाल देती हूँ कि ये बड़ी प्यारी लगती है। वैसे ये पकाती जो हूँ उसके बीच में भी ऐड है, लेकिन नहीं ना हो तो फिर मैं इसे ऊपर रख देती हूँ, बड़ी प्यारी लगती है। तो ये देखें, ये अब हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी है। बस अब हम इसको पैक करते हैं और देखते हैं राइडर पहुँचा है कि नहीं। ये हमारा जो बॉक्स है ये सिंगल सर्विंग का बॉक्स है, 500 ml वाला। ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम डालते हैं, पैक करते हैं। तो चलें फिर अब ऑर्डर को रेडी टू डिलीवर करते हैं और देखते हैं राइडर कहाँ पर है। तो ये देखें जी, डिवाइस ये है और राइडर को जो है अभी वो 6 मिनट्स हैं, बल्कि अभी राइडर असाइन भी नहीं हुआ कोई, तो अब फिर हमें वेट करना पड़ेगा। इसको रेडी कर देते हैं। चलें, ऑर्डर हमने रेडी कर दिया, लेकिन राइडर को 7 मिनट्स। ये जो ब्लू टिक आ गया इसका मतलब है कि भाई हमने ऑर्डर तैयार कर दिया। अब वेट करते हैं राइडर का। 2000 years later. फ्रेंड्स, ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया, तो हम वहीं पे थे, कहाँ बात हो रही थी, राइडर की बात हो रही थी। तो राइडर की जो बात हो रही थी, ये बात हो रही थी कि राइडर जो है वो पांडा वालों का होता है क्या। तो राइडर तो पांडा वालों का ही होता है, मतलब पांडा वाले ही हमें राइडर जो है वो देते हैं। तो पैसे जो है वो पांडा राइडर से को नहीं देते, बल्कि वो जो है वो जिससे जो आपका कस्टमर होता है वो पे करता है। जैसे मैंने किसी से ऑर्डर करना होता है या आप ऑर्डर करेंगे, तो आप देखते हैं कि वो जब यहाँ आते हैं डिलीवरी जो है वो चार्जेस वो लेते हैं। तो ये लेकिन ये है कि अगर आपने अपने उस पे अपने रेस्टोरेंट पे अगर आपने फ्री डिलीवरी लगानी है, तो फिर जो पांडा वाले हैं हमसे पैसे लेंगे, और वो फिर पांडा वाले जो हैं वो पर ऑर्डर 60 रुपीज़ लेते हैं। लेकिन फिर उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आप फ्री डिलीवरी लगा देते हैं तो उससे कस्टमर्स आपके ज़्यादा आते हैं। तो इन द नेचुरल बात यही है कि जो फूड पांडा है वो हमसे राइडर के पैसे नहीं लेता, बल्कि जो कस्टमर हैं जो ऑर्डर करते हैं वो उन्हीं से राइडर के पैसे लेते हैं। लेकिन अगर आपने फ्री डिलीवरी लगाई होगी तो फिर वो उसके पैसे पर राइडर 60 रुपीज़ आपसे लेते हैं। लेकिन उसका ये है कि आपको फ़ायदा हो जाता है, आपके काफ़ी सारे कस्टमर्स बन जाते हैं। फ्री डिलीवरी का हमें ये फ़ायदा है कि जो ऑर्डर्स होते हैं वो फिर हमें ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट पे फ्री डिलीवरी लगी हुई है तो वो फिर ज़्यादा ऑर्डर्स करते हैं, क्योंकि उनको पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन जो फिर फूड पांडा है वो पर ऑर्डर 60 रुपीज़ जो है वो हमसे चार्ज करता है, और अगर हम फ्री डिलीवरी नहीं दे रहे तो फिर वो कस्टमर से जो है वो उसके पैसे काटते हैं। तो आखिर में मैं आपको ये कमेंट दिखाना चाहूँगी कि ये कौन होम शेफ़ है जो मेरी इस बात को वैलिडेट कर रही है। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि फूड पांडा जो है वो 52 या 55% नहीं लेता, वो 31 या 32% ही लेता है, तो वो भी इस बात को वैलिडेट कर रही है कि हाँ जी ऐसे ही होता है। तो आप भी इस कमेंट को ज़रूर देख लें, ताकि ये बात कन्फर्म हो जाए कि उनका जो शेयर है वो 32% ही होता है। तो चलें जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।